नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पर देखिए 120 लिखा है और 120 से 143 लिखा है, फिर 143 से 168 लिखा है, फिर 168 से 195 लिखा है। तो ये संख्या कैसे लिखी है, इन्हीं संख्या का पता करके आपको क्या करना है, अगली संख्या को बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं 120 से 143 लिखा है, ये कैसे लिखा है, तो यहाँ पर 120 में यहाँ पर देखिए 23 को जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर 120 में 23 को जोड़ा है। फिर देखिए अगली देखेंगे 143 से 168 को देखेंगे, तो यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर देखिए 25 को जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर 143 में 25 को जोड़ दिया है। फिर देखिए 168 से यहाँ पर 195 लिखा है, यहाँ पर 168 में क्या किया है, तो यहाँ पर 168 में 27 को जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कितना जोड़ा है, 27 को जोड़ा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को भी बता देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर 23 को जोड़ा, फिर 23 में 2 प्लस करके अगली संख्या 25 को जोड़ा, फिर 25 में 2 प्लस करके अगली संख्या 27 को जोड़ा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 27 में 2 प्लस करके अगली संख्या बता देंगे। यानी यहाँ पर 27 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या को जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर 29 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 195 में जब हम 29 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 224। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 224। तो ऑप्शन में देखिए 224 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्ग याद हो तो आप वर्ग से भी इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 120 लिखा है, तो 120 यानी कि यहाँ पर 11 का वर्ग किया सबसे पहले तो, और 11 का वर्ग करके यहाँ पर -1 किया है। ठीक है, उसी तरीके से अगली संख्या 143 लिखी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है, तो यहाँ पर 12 का वर्ग किया है और 12 का वर्ग करके यहाँ पर भी -1 कर दिया है। फिर अगली संख्या 168 लिखी है, यानी ये संख्या कैसे लिखी, तो यहाँ पर 13 का वर्ग किया है और 13 का वर्ग करके यहाँ पर भी -1 कर दिया है। फिर अगली संख्या यहाँ पर 195 लिखी है। ठीक है, ये संख्या कैसे लिखी, तो यहाँ पर देखिए 14 का वर्ग किया है और 14 का वर्ग करके यहाँ पर भी -1 किया है। तो पैटर्न को समझिए, सबसे पहले 11 का वर्ग -1, फिर 12 का वर्ग -1, फिर 13 का वर्ग -1, फिर 14 का वर्ग -1। यानी अगली संख्या हमें बताना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का वर्ग करके यहाँ पर हम भी -1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का वर्ग करके -1 करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 का वर्ग कितना होता है। तो 15 का वर्ग होता है 225 और -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 224 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी ऑप्शन हमारा सी वाला ही सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 77 से 44 लिखा है, हमें उसी प्रकार 57 का बताना है। ठीक है, ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि 77 से 44 कैसे लिखा है, फिर हम उसी तरीके से 57 का बता देंगे। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 77 से 44 लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए छोटी संख्या लिखी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ना तो यहाँ पर वर्ग करके देखेंगे और ना ही यहाँ पर घन करेंगे, क्योंकि संख्या छोटी लिखी है। तो यहाँ पर हम अंतर पता करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 77 से यहाँ पर 44 लिखा है, यहाँ पर कितना माइनस करके लिखा है, तो यहाँ पर -33 करके लिखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेम तरीके से जैसे 77 से में यहाँ पर -33 करके 44 लिखा है, तो हम भी उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर 57 में से -33 कर लेंगे। तो यहाँ पर -33 करेंगे, 57 में से यहाँ पर कौन सी संख्या बचेगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 24। तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, जब भी ऐसे पैटर्न में आपको लुप्त संख्या बताना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, वो कहां पर है सबसे पहले तो वो देखना। उसके बाद जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके बाद उसके पास बड़ी संख्या कौन सी है और कहां पर है वो देखना है। तो यहां पर अगर हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास बड़ी संख्या देखेंगे तो यहां पर हमारे पास 99 है और इधर हमारे 78 है। ठीक है, क्योंकि इधर देखेंगे तो 13 हमारी छोटी संख्या है, फिर इधर 3 भी हमारी छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन बड़ी संख्याओं को पता करेंगे। अब ये संख्या कैसे पता करेंगे, जो संख्या यहाँ पर लिखी 6 और 12, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या गुणा कर से यहाँ पर हम 78 का पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 78 का पता करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 12 और 6 का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या है तो गुणा ही करेंगे। तो 12 और 6 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 72, और यहाँ पर कितना लिखा है, 78 लिखा है। यानी 78 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे। अब 6 कहाँ से लाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 में से 6 को माइनस करके देखते हैं। तो यहाँ पर 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितने बचे, 6 बचेंगे। ठीक है,
और इसी 6 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे 78 हो जाएंगे, और 78 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हमें 99 को भी पता करना है सेम तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए 15 और 6 को सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनका आपस में गुणा करना है। तो गुणा करेंगे 15 6 का कितने होते हैं 90 होते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हमने एक बार यहाँ पर 12 में से 6 को माइनस किया था, तो हम भी यहाँ पर देखिए 15 में से 6 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 9 बचेंगे, ठीक है 9 बचे। जैसे यहाँ पर प्लस किया था तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे सेम तरीके से जोड़ देंगे। तो 90 में जब 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 99, और 99 भी यहाँ पर लिखा है। तो जैसे हमने यहाँ पर 78 और 99 जिस तरीके से पता किया है उसी तरीके से हम जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 13 और 3 का आपस में गुणा करना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमें क्या करना है, गुणा करने के बाद एक बार इनमें माइनस करना है। तो 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 10 बचेंगे। जो संख्या बची है उसको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 39 और 10 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 49 हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी 49 होगी। तो ऑप्शन में देखिए 49 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि ट्रेन बराबर 29,195 और बस बराबर 2310 लिखा है तो कार बराबर क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह देके हमें पूछा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि ट्रेन बराबर 29,195 कैसे लिखा है, फिर बस बराबर 2310 कैसे लिखा है, ये हमें पता करना है। तो आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी यहाँ पर अगर लेटर से अंकों में दिया जाता है, ठीक है, जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है तो उन लेटर को आपको सबसे पहले तो अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर देखिए ट्रेन में टी दिया है, और टी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे आता है। फिर देखिए यहाँ पर टी हमारा कितने नंबर पे 20 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर आर दिया है, और आर हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ए दिया, और ए हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 1 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर आई दिया, और आई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 9 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर एन दिया, और एन हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 14 नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 29,195 लिखा हुआ मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इन संख्या को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर क्या करना है, हमें 29,195 बनाना है। तो अब हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो हम संख्या को सिंगल में लिख लेते हैं। जैसे जो संख्या डबल है उसे सिंगल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 20 हमारा डबल है तो सिंगल बनाने के लिए जोड़ेंगे, यहाँ पर भी जोड़ लेते हैं और यहाँ पर भी जोड़ लेते हैं। तो इनको सिंगल में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या बनेगी, 20 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, 18 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएंगे, 1 को तो वैसा ही लिखेंगे, 9 को भी वैसा ही लिखेंगे, और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 5। और यहाँ पर हमारा कुट निकल के आया 29,195, और 29,195 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बस का भी पता करते हैं सेम तरीके से कि लिखा है या नहीं लिखा है सेम तरीके से। जैसे यहाँ पर बी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 2 नंबर पे आता है। यू दिया, और यू हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 21 नंबर पे। फिर यहाँ पर एस दिया, और एस हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 19 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था आपस में सिंगल बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो 21 को आपस में जोड़ेंगे और 19 को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 तो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। 21 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23, और यहाँ पर 19 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 10। अब ये जो 23 10 हमारा आया, और यही हमारा यहाँ पर भी लिखा है। नहीं, यहाँ पर आपको पैटर्न पता चल चुका होगा, ठीक है। सबसे पहले तो अंकों में लिखना है, फिर आपको उन संख्याओं को क्या करना है, सिंगल बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, कार का बताता है सेम तरीके से। तो यहाँ पर सी दिया, और सी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 3 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ए दिया, और ए हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 1 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर आर दिया, और आर हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे 18 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले तो आपको पता है जो डबल है उससे क्या करना है, प्लस करके सिंगल बनाना है। तो यहाँ पर सिंगल बना लेंगे। उसके बाद जो 3 तो सिंगल है तो 3 ही हो जाएगा, 1 सिंगल है तो 1 ही रहेगा। जो 18 हमारा डबल है तो इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 9। तो जिस तरीके से यहाँ पर 29,195 और यहाँ पर 2310 लिखा है, हम भी सेम तरीके से यहाँ पर 319 पता किया है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 319 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पैटर्न को समझना है। जैसे हमने यहाँ पर चेक किया है, ये तरीका आपको सबसे पहले पता करना है कि यहाँ पर ये संख्या कैसे लिखी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। हमारे पास यहाँ पर 4 शब्द दिए, जैसे मुंबई दिया है, रांची दिया है, रायपुर दिया है, अहमदाबाद दिया है, ठीक है। इनमें से हमें एक अलग है वो बताना है। यानी 3 तो किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसी का हमें चयन करना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मुंबई भी एक शहर है, रांची एक शहर है, या रायपुर एक शहर है, अहमदाबाद एक शहर ही है। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्या करना है, अलग बताना है। तो अलग कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखते हैं, जैसे
है। मुंबई हमारे यहाँ पर देखिए, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। उसके बाद रांची हमारे यहाँ पर देखिए, तो रांची हमारे यहाँ पर झारखंड की राजधानी है। और रायपुर हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यानी तीनों शब्द हमारे ये क्या है, तो ये हमारे राजधानियाँ है। ठीक है, क्या है, राजधानियाँ है। यहाँ पर ये राजधानी है, लेकिन बाकी जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद क्या है, तो अहमदाबाद हमारे यहाँ पर किसी भी राजधानी नहीं है, किसी की राजधानी नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर असंगत पूछा है। तो तीनों क्या है, तो तीनों राजधानियां हैं, लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद किसी की राजधानी नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, प्रश्न कह कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर अंकों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने पहले वाले प्रश्न को भी इसी तरीके से सोल्व किया था। ठीक है, तो वही तरीका यहाँ पर देखिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है। जैसे कैसे लिखे, तो यहाँ पर ना तो वर्ग लिखा है और ना ही घन लिखा है, और संख्या ना तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पैटर्न को समझिए, क्योंकि ये सीजीएल का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम संख्या को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे 4 के बाद यहाँ पर 5 लिखा है, फिर 5 के बाद 6 लिखना था, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है। तो अब देखिए पैटर्न, जैसे सबसे पहले यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 को आपस में जोड़ दिया है। तो आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9। कितने हो जाएंगे, 9। फिर उसी तरीके से इस 9 को यहाँ पर लिखा और 9 और 14 को फिर आपस में जोड़ा है। ठीक है, इसको आपस में जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 23। कितना हो रहे हैं, 23। ठीक है, और इसी 23 को यहाँ पर लिखा है। फिर उसी तरीके से आपस में और देखिए अगली संख्या किसको जोड़ा है, यहाँ पर देखिए, जैसे हम अगले बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 और 37 को भी आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपस में जोड़ देंगे, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 60। तो हम प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या बता देंगे, 60 बता देंगे। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर इनको प्लस करके यहाँ पर 9 लिखा है, फिर अगर हम इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे। फिर 9 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 23, और 23 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 37, और 37 और 23 को आपस में जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमारी यहाँ पर 60 हो जाएगी। ठीक है, ये पैटर्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा समझिए। जैसे सबसे पहले इन दो संख्याओं को जोड़ा है। ठीक है, और अगली संख्या लिखी 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 और 9 यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर 4 को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या 5 और 9 को जोड़ा है, और अगली संख्या यहाँ पर कितनी, 14 बताया। फिर उसी जगह यहाँ पर और 5 को छोड़ा है, और अगली संख्या बताने के लिए इनको आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, तो 14 और 9 को आपस में जोड़ेंगे 23, और 23 यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पर 9 को छोड़ दिया है, फिर अगली संख्या बताने के लिए 14 और 23 को फिर आपस में जोड़ा, तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर 37। उसके बाद देखिए इस संख्या को वापस से हटा लेंगे हम, और अगली संख्या बताने के लिए इसको आपस में प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 23 और 37 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 60। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैटर्न समझ आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, प्रश्न करें कि निम्नलिखित वर्गों में संबंधित व्यनारक का चयन कीजिए। हमारे पास यहाँ पर दिया है, लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। ठीक है, इसका व्यनारक कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए यही प्रश्न आपको मैं कम्युनिटी में पूछा था, तो वहां पर 80% शायद 80% लोग गलत बता रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूं कि आपको व्यनारक के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना। अगर आपको नहीं आता है फिर भी कैसे सोल्व करना वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिर भी आप गलत करते हो। लेकिन अब समझिए कैसे। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया और इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। ठीक है, तो इनके बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, जो वीडियो देख रहे होंगे तो आप या तो मोबाइल से देख रहे होंगे, मेरे को यहाँ तक लगता है, वहाँ तक तो आप मोबाइल से वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपको मोबाइल के बारे में तो पता ही होगा, लैपटॉप के बारे में भी पता होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी पता होगा। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर लैपटॉप का आरेख बना लेते हैं। ये हमने जो डायग्राम बनाई है किसका बनाया है, लैपटॉप का बना लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है हमने लैपटॉप का तो बना लिया, इतना तो आपको आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे शब्द यानी कि यहाँ पर मोबाइल का बनाना है। अब मोबाइल का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने लैपटॉप का बनाया, क्या मोबाइल और लैपटॉप का आपस में कोई संबंध है क्या, तो आप होगे मोबाइल और लैपटॉप का आपस में कोई संबंध नहीं है। भले ये इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, मोबाइल अलग है लैपटॉप अलग है, तो हम इनको क्या करेंगे, अलग बनाएंगे। यानी कि ये हमारा जो डायग्राम बना ये किसका बना है, लैपटॉप का, मोबाइल का। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाना है जो कि दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाने से पहले हम देखेंगे जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपस में संबंध है या नहीं है, तो आप कहोगे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है तो इनका तो संबंध है। फिर हम मोबाइल और यहाँ पर देखिए लैपटॉप और यहाँ पर इनका आपस में देखेंगे तो लैपटॉप भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है तो इनका भी संबंध है, मतलब ये दोनों की दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक का डायग्राम कैसा बनेगा, इनके बाहर बनेगा क्योंकि ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा बनेगा कुछ इस टाइप से। तो डायग्राम ना कि आपने ये वाला डायग्राम चुना था लेकिन ये वाला सही नहीं होगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज तथा रेखाएं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
अब प्रश्न हमें 8वां दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज तथा रेखाएं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस आकृति में यहाँ पर देखिए त्रिभुज की संख्या भी बताना है और रेखाओं की संख्या भी बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम त्रिभुज पता करते हैं। तो आपको ये पता है कि जो यहाँ से ये जो इतनी आकृति है, ठीक है, ये जो यहाँ से इतनी सी आकृति है, इसमें टोटल कितने त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 8। अब ये कैसे होगी, तो आपको पता है यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये तीसरा, ये चौथा कॉलम, ये करके हम क्या करते हैं डबल करते हैं, 4 का डबल। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर तो 8 है। देखिए यहाँ पर 8 त्रिभुज की संख्या है, फिर एक हमारी यहाँ से है और दूसरी हमारी एक यहाँ से। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने हो चुके 10। उसके बाद आपको पता है और भी हमारे यहाँ पर त्रिभुज की संख्या बनती हुई दिख रही है। जैसे एक पहली हमारी यहाँ से ये वाली दिख रही है और एक हमारी यहाँ से ये वाली दिख रही है। तो टोटल हमारी यहाँ पर अभी 2 तो ये दिख गई हमें, यानी हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने हो चुकी है, तो आप कहोगे यहाँ पर 8 और यानी 12 तो हमें त्रिभुज की संख्या मिली है। ठीक है, इतनी 12। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रेखाओं की संख्या भी बताना है। तो अब रेखाओं की संख्या जैसे अब देखिए एक रेखा तो हमारी यहाँ से बन रही है और ये हमारी दूसरी रेखा, तो 2 रेखा हमारी ये हो गई। 2 के बाद अब हम देखेंगे तीसरी रेखा। ठीक है, तो तीसरी देखिए 2 के बाद ये तीसरी, फिर ये चौथी हमारी, ये और ये 5वीं और ये हमारी 6ठी रेखा है। ठीक है, उसके बाद और देखेंगे तो देखिए ये हमारी 7वीं और ये हमारी 8वीं, यानी टोटल कितनी रेखाएं 8। तो इस 8 को हम क्या करेंगे, इस 12 में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुज और यहाँ पर रेखाओं की संख्या कितनी है 20 है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों को समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सीधे त्रिभुज काउंट करने लग जाना, तो इसलिए प्रश्नों को समझना है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज की भी संख्या और रेखाएं की भी संख्या पूछी थी। ठीक है, तो पूछा क्या है ये सबसे पहले आपको प्रश्न में समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी यहाँ पर देखिए ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। जैसे जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, तो हमें यहाँ पर कलाकार का बताना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे यहाँ पर जो खिलाड़ी रहते हैं, ये खिलाड़ी की एक टीम होती है, उसी प्रकार कलाकार की क्या होती है हमें बताना है। तो देखिए कलाकार का देखिए गिरोही तो होगा नहीं, भीड़ भी नहीं होगा, झुंड भी नहीं होगा। तो जो खिलाड़ी वो टीम में होते हैं, उसी तरह कलाकार कहाँ पर होते हैं, तो कलाकार एक दल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प पर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा। यहाँ पर हमारे पास देखिए रिक्त स्थान वाली एक श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, इसी में कौन सा विकल्पों की रखें कि यहाँ पर ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। लेकिन हमें देखिए आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो रिक्त स्थान है वो किस लेटर के पास है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए डी से पहले है, तो हमें देखना है कि डी से पहले कौन सा लेटर लिखा है। तो यहाँ पर डी से पहले सी को लिखा है, यहाँ पर भी सी को लिखा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर सी को भर लेंगे। ठीक है, तो डी से पहले सी को भरेंगे। उसके बाद फिर देखना है कि यहाँ पर रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पर डी के बाद है, तो डी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा क्योंकि सी है। और आपको पता है सी से पहले क्या है, तो सी से पहले यहाँ पर डी है और यहाँ पर भी देखिए, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे डी को भर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी सी बना, फिर हमारा डी सी बना, फिर अगला भी डी सी, तो यहाँ पर डी को भर देंगे तो ये भी हमारा डी सी बन जाएगा। अगला हम सी को भर देंगे तो यहाँ पर भी डी सी बनेगा, अगला और सी को भरेंगे तो यहाँ पर भी डी सी बनेगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारे जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, जोड़े बनाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आपको देखना है कि रिक्त स्थान के बाद कौन से लेटर है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर +1 में भी लिखा हुआ मिलता है, वो भी पैटर्न आपको मैं बता दूंगा। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने डी को भरा है, फिर हमने सी को भरा है, फिर हमने सी को भरा वापस से, फिर हमने डी को भरा है, फिर हमने सी को वापस से भरा, फिर हमने सी को भरा। तो लास्ट में डबल सी कहाँ पर देखने को मिला, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर चेक करेंगे जैसे डी और सी, तो ऑप्शन हमारा केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो हमने भरा है ये हमें ऑप्शन